नमस्कार साथियों, पुतिन फिर से एक बार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है और बोल रहा है कि यदि हमारे देश की संप्रभुता को खतरा होगा तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। अब पुतिन के देश की संप्रभुता को किससे खतरा है? क्या यूक्रेन से खतरा है? दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया से। तो ये युद्ध में किससे खतरा है? तो पुतिन का और रशिया का ये मानना है कि जो यूक्रेन के पीछे बैठ के हमला कर रहे हैं, पीछे कौन बैठा है? नाटो बैठा है। नाटो के आदेश से यूक्रेन काम कर रहा है, अमेरिका बैठा है, अमेरिका आदेश से काम कर रहा है। तो इनके पीछे बैठे हैं ना ये दो, इनसे पुतिन के और रशिया को खतरा है और इनसे ज्यादा खतरा बढ़ा तो पुतिन परमाणु हमले मतलब करने से बिल्कुल नहीं झिझकेगा। ये कहना, अब देखो पुतिन को क्यों खतरा, क्योंकि ये युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फरवरी में हुआ था 2022 में। और किस कारण हुआ था? कि यह यूक्रेन नाटो का सदस्यता बनना चाहता था और रशिया इसको नहीं बनने देता था। नहीं बनने का कारण यही था कि यदि बन जाता यूक्रेन तो फिर यूक्रेन में ये नाटो के हथियार तैनात होते, आर्मी तैनात होती और रशिया के बिल्कुल नाक के नीचे सब काम होते और रशिया बिल्कुल हिल नहीं पाता और उसको मतलब उसके देश को काफी खतरा हो जाता है यहाँ पे। तो वह ये मानना था कि जो यूक्रेन है ना वह नाटो का सदस्य ना बने, पर ये लगातार जिद कर रहा था। ये नहीं माना, नहीं माना, ये लास्ट स्टेज पे आ गया था समझाते समझाते रशिया, पर ये नहीं मान रहा था। फिर ले दे के क्या रशिया के पास क्या ऑप्शन बचा कि अब इस पर हमला कर देते हैं। तो फिर नाटो वो कर दिया, नाटो इसको हथियार सप्लाई करने लग गया, सारी चीजें, आर्मी, वेपन। तो उसको खतरा मान रहा है रशिया कि अब ये कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है अमेरिका और नाटो जो यूरोप के देश है ना, तो यदि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दूंगा। इससे पहले 2022 में भी मतलब रशिया ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो गया था कि मैं परमाणु हथियार का हमला करूंगा और ये अमेरिका को पता चल गया था कि अब रशिया नहीं रुकेगा, अब परमाणु हमला होगा ही होगा यूक्रेन के ऊपर। तो अमेरिका ने भारत से बात की कि अमेरिका की बात तो मानेगा नहीं रशिया, पुतिन नहीं मानेगा, तो भारत से बात की, चाइना से बात की कि इन दोनों देशों की बात मान सकता है रशिया। तो उनसे बात की कि रशिया परमाणु हमला करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, और यदि ये हमला हो गया तो कहीं कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ जाएगी, तो आप इसे रोक लीजिए। और बैकडोर से मतलब अमेरिका को यह भी पता था कि क्या पता ये मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे, रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे। तो वह तैयारी भी कर रहा था कि यूक्रेन में यदि हमला हो गया परमाणु तो हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, वहां से किस प्रकार से लोगों को निकालना है। जो हमला होने के बाद में वो एसिड की बरसात होती है तो उससे काफी इन्फेक्शन फैलता है, तो उससे किस प्रकार से पूरी तैयारी थी कि हम यदि हमला होगा तो हमें इस प्रकार से रिएक्ट करना है अमेरिका को। फिर मतलब भारत बात करता है रशिया से, भाई ये बात है, आप परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब रशिया पूरी तरीके से तैयार था कि हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि उस रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था उस टाइम। वही हालात बन गए थे, क्योंकि 2022 का टाइम देखोगे ना युद्ध का, तो रशिया के बिल्कुल खिलाफ हो गया था। उसकी वेगनार आर्मी थी और प्रिगोजन तो उनका उनका सेनापति था, वही मतलब रशिया के ऊपर हमला करने के लिए आ गया था। मतलब उसकी सेना ने खुद की रशिया की विद्रोह कर दी थी कि हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। इधर रशिया के जो नागरिक है वह आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे कि आप ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा मतलब पूरी तरीके से खिलाफ हो गए थे पुतिन के और रशिया के। उसकी जीडीपी लगातार गिर रही थी, सैंक्शन लगा दिया था अमेरिका ने, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके लोगों की लगातार रोजगार गिर रहे थे और नाटो लगातार उनको इंटरफेयर कर रहा था यूक्रेन में। तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बता पुतिन के पास 2022 में भी, तो उसने फिर ये परमाणु हथियार का ही ऑप्शन चुना। तो फिर भारत और चाइना ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, हम आपके ट्रैक पे लाएंगे जीडीपी को, और यदि आप परमाणु हमला करते हैं तो फिर आप हमसे उम्मीद मत रखना कि हम आपका साथ देंगे, क्योंकि परमाणु हमले में बहुत से लोगों की जान जाएगी और आप ये कदम नहीं उठाए। तो फिर उससे कारण मतलब भारत मनाया उसको बातचीत की, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में काफी अच्छी मतलब हमारा संबंध उससे पुतिन से है, रशिया से है। तो हमारी बात मान गया रशिया और उस कैंसिल कर दिया उस आइडिया को, परमाणु बम के आइडिया को। तो कहीं ना कहीं हम 2022 में रोकने के लिए तैयार थे, और ये भारत के कोई प्रधानमंत्री ने नहीं बताया, ये अमेरिका के बहुत बड़े अखबार न्यूज एजेंसी ने बताया कि भारत रशिया को रोक पाया परमाणु हमले से। यदि भारत नहीं होता तो यूक्रेन पर परमाणु हमला होता ही होता। अब देखो रशिया परमाणु हथियारों की धमकी देता रहता है, क्योंकि ये बार बार इंटरफेयर करती रहती है किसके कारण? ये पश्चिमी देश है ना जितने भी, यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा है वह नॉर्मल युद्ध चल रहा है, उसमें रशिया परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। पर वो बोल रहा है कि यदि ये पश्चिमी देश इंटरफेयर किए बार बार तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। हाल में चल रहे जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसमें नहीं करेंगे, ये नॉर्मल युद्ध है, ये 2 साल 3 साल हो गए, इसे अगले 5 साल तक भी
यूक्रेन वो रसिया चला सकता, इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होगा। पर यदि ये इंटरफेयर कई पश्चिमी देश अमेरिका करेंगे, तो फिर हमें परमाणु हमले की इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और मतलब देखो कई बार दिखता नहीं है कि जो पुतिन बाइडेन की तारीफ करेंगे, पर इस बार पुतिन बाइडेन की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि बाइडेन एक अनुभवी नेता है। तारीफ करने के पीछे क्या था कि अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि नाटो अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करेगा। तो फिर रशिया ने भी बोल दिया था कि सोच समझ के तैनात करना, कि हम फिर पूरी ताकत से हमला करेंगे और फिर बात कहीं भी जा सकती है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। तो अमेरिका और बाइडेन कहीं ना कहीं पुतिन की ताकत जानते हैं, रशिया की ताकत जानते हैं। तो बाइडेन ने मना कर दिया था कि हम नाटो की कोई सेना तैनात नहीं कर रहे यूक्रेन में, आप अपने हिसाब से लड़िए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि बाइडेन को पता था तैनात करेंगे तो लड़ाई बहुत भयंकर होगी और ये दिशा कहीं भी मुड़ सकती है, तो भयंकर भी हो सकती है लड़ाई। तो उसी के कारण ये है कि अब फिर पुतिन एक बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा। धमकी देने के पीछे फिर ये पश्चिमी देश है, यूरोप के देश है, नाटो है। क्योंकि ये नाटो बार बार इंटरफेयर कर रहा ना। अगर रशिया नॉर्मल लड़ाई कर रहा है ना यूक्रेन से, तो उसमें कभी वो नहीं करेगा। पर यदि ये इंटरफेयर करेंगे पश्चिमी देश, और ये बार बार इंटरफेयर करते रहते हैं, तो रशिया बोल दिया कि यदि हमारे देश को जरा सी भी तकलीफ आई या उनकी संप्रभुता को खतरा आया, हम मान के चलेंगे कि यदि खतरा आता है ना, तो हम फिर परमाणु हथियार हमला करने से बिल्कुल नहीं झिझकेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। एक बार तो भारत ने बचा लिया, पर अब बार बार ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पुतिन क्यों परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। धन्यवाद।